हेलो एवरीवन। तो एक बार जानते हैं कि आज का पेपर कैसा रहा। ठीक है बेटा, आपका नाम क्या है? मुस्कान यादव। मुस्कान, कैसा गया आपका पेपर? अच्छा गया है। कौन सा पोर्शन था सबसे डिफिकल्ट? फिजिक्स का। फिजिक्स सबसे डिफिकल्ट था। तो यार ये पहली बार हुआ है, 2-3 साल से फिजिक्स आसान आ रही थी, है ना? तो एक्सपेक्ट नहीं किया था फिजिक्स के लिए। ये नो सर ऐसे किया था, लेकिन फिजिक्स थोड़ी वीक है मेरी। अच्छा अच्छा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। और ये था ना कि इस बार सिलेबस रिड्यूस हुआ था, तो ऐसा लगा कि सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है उसमें से भी क्वेश्चन आ गया, ऐसा हुआ इस बार? थोड़े बहुत क्वेश्चन थे, जैसे हम वो वाले क्वेश्चन थे ना, मतलब 35 क्वेश्चन थे, उनमें तो नहीं थे लगभग लोग, लेकिन वो बाकी सेक्शन बी में आ गए सेक्शन बी कुछ, में ऐसा? थे। उसमें से मतलब एक दो क्वेश्चन थे कुछ। और बायो के अंदर एनसीईआरटी के बाहर से कितने क्वेश्चंस आए होंगे? एनसीईआरटी में बायो में तो बहुत कम है, ऐसे कोई एक मिल जाए ऐसे, मतलब वो भी रिलेटेड है। चलो। और अगर आप बता सकते हो तो कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो आप? ऐसे नहीं बता ऐसे सकते। नहीं बता सकते। चलो बेटा, ऑल दी वेरी बेस्ट। आई होप आपके बहुत अच्छे नंबर आए और जी तोड़ आपने मेहनत करी होगी, उसका रिजल्ट मिले आपको, ठीक है ना? शाबाश। सो एक और बच्चे से बात करते हैं, पेपर कैसा रहा। तो थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही चुका है। बेटा आपका नाम क्या है? रितु बिजारनिया। ओके। सो रितु, सबसे पहले तो बताओ कि आज का जो पेपर था वो कैसा था? पेपर बिल्कुल इजी था, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आया था, कुछ भी बाहर से नहीं आया और सिलेबस से ही आया था सारी चीज़ें। से कॉकरोच हटा हुआ था, पर कॉकरोच से 2-3 सवाल आए थे, बाकी तो सारा कुछ सिलेबस में से ही था। ठीक है। तो यार मैं बच्चों से स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ कि जो पोर्शन हटाया गया था कहीं उससे क्वेश्चंस आए थे या नहीं आए थे। तो मैंने दो बच्चों से बात करी और दोनों बोल रहे हैं कि सर क्वेश्चंस तो थे हटाए हुए पोर्शन से भी, राइट? अगर अपन सेक्शंस की बात करें तो फिजिक्स का सेक्शन, केमिस्ट्री का सेक्शन, बायो का सेक्शन, कौन सा सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था? डिफ़िकल्ट एज सच मैं बता नहीं सकती, वो पर्सनल हो गया, क्योंकि जैसे मेरे लिए केमिस्ट्री थोड़ा टफ था क्योंकि मेरी केमिस्ट्री वीक है। तो बाकी तो एज सच मेरे को टफ नहीं लगा, बस मेरे को मतलब पर्सनल रीजन से जैसे टाइम शॉर्टेज हो गई थी, तो मेरे फिजिक्स में 5 क्वेश्चन रह गए। बाकी तो पेपर इजी था ऑलमोस्ट। पेपर इजी था। तो बट मतलब ऐसा तो नहीं है कि फिजिक्स का पेपर लेंदी रहा हो? हाँ, थोड़ा सा मतलब लेंदी भी था, पर मतलब मैं तो अपना पर्सनल इशू मानूंगी, क्योंकि मेरे को थोड़ा मतलब कोई प्रॉब्लम था ओके इसलिए। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो बायो की अगर अपन बात करें तो बायो के अंदर जैसे आपने बताया कि जो रिमूव्ड पोर्शन है वहां से भी क्वेश्चन आ गए। लास्ट ईयर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए थे, तो इस बार क्या था मतलब पेपर का पैटर्न? इस बार भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस का रेशियो बहुत ज़्यादा था। बहुत ज्यादा था। हाँ। तो बेटा देखो, मैं कहता रहता हूँ ना कि एम्स जब से शामिल हुआ है तब से धीरे धीरे, एक साथ नहीं बढ़ाएंगे, धीरे धीरे पेपर का लेवल इंक्रीज करेंगे, कंसेप्चुअल लेवल। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो रितु, आप कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो? जितना मतलब ऐसे तो पता नहीं है, पेपर चेक करने के बाद पता चलेगा, पर जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ना, उससे पेपर बहुत ईजी आया और उससे ज़्यादा ही आ जाएंगे मतलब। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद रितु काफी अच्छा स्कोर करेगी और हो सकता है कि कौन सा अटेम्प्ट था आपका नीट का? वैसे तो सेकंड था, पर 12th के साथ वाले वगैरह से काउंट करेंगे, क्योंकि मैंने घर वालों के कहने पे दिया था, मतलब ऐसे कोई प्रिपरेशन नहीं थी, स्कूलिंग की हुई है मैंने। इस बार तो करी थी इस प्रिपरेशन। बार मैंने प्रिपरेशन की थी, तो कोचिंग की थी। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि पक्का रितु शायद श्योरिटी सिलेक्शन निकाल नहीं लेगी। है, मतलब देखते हैं, पता चले अभी। चलो ठीक है। तो ये हमारा चैनल है, तो एक बार इसके ऊपर आप कमेंट्स कर देना जब भी आप मार्क्स जोड़ लो ना, उसके ओके, बाद सर। में कि सर आप मिले थे मुझे, इतने मेरे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है ना? ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू एंड सर। आई होप आपका सिलेक्शन हो इसी साल और मुझे ज़रूर बताना, ठीक है ना?